एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आद्य शक्ति का नाम अपने भीतर में हो। और फिर जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे तो उसका आनंद भी तो बहुत होगा, उसका एक लक्ष्य तत्व भी तो बहुत होगा। महाराज कल जब हम यहां पहुंचे तो नीचे किसी से मिलना हुआ, जब ऊपर ठहरे उसके बाद नीचे हम जब आए जाने के लिए कहीं, तो हमने पूछा कथा हो रही है आपके यहाँ? तो कहा हाँ गुरुजी, भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ शंभू की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की बड़ी करुणा है। किस लिए श्रवण करना चाहते हो? कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्या कारण है कथा सुनने का? तो कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्य शक्ति के नवरात्रे में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप वैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो वैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा, यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः, नारायण स्वतः अपने पास आ जाए, इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करऊं मैं वैकुंठ के जाए, मैं वैकुंठ जाकर करूंगा क्या? वैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि वैकुंठ का नाथ, वैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण, कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो वैकुंठ आप जाएं या हम जाएं इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको, और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम वैकुंठ में हो कि और कहीं हो। कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहां वैकुंठ में बैठे हो कि कहां हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि वैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था, सब भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने वैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो वैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग कह रहे हैं अरे अरे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होता है। उसकी चित्तवृत्ति, उसके मन में ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, वैकुंठ का भाग हमारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम वैकुंठ जाएंगे और हम वैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें वैकुंठ अधिपति नारायण को यहाँ बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। और जब भाव होगा महाराज, निर्मल जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं हो सकती महाराज। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए।